आज हम आप लोगों को नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बताएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए शुरू करते हैं। पहला अंतर है नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक संयोजन करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। चलिए पहले अंतर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, मतलब नाभिकों का लगभग बराबर भागों में टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकों का बराबर भागों में टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, अथवा अंग्रेजी में न्यूक्लियर फिशन इसे कहा जाता है। नाभिकीय विखंडन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। जैसे यूरेनियम 235 है, ये भारी परमाणु नाभिक है, ये दो हल्के नाभिकों में जब टूट जाता है तो इसी क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। जबकि जो नाभिकीय संलयन है, इसका मतलब है कि नाभिकों का संयुक्त होना या मिलना, यानी दो हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करना नाभिकीय संलयन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन को अंग्रेजी में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। आते हैं दूसरे अंतर पर। दूसरा है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया भी हो सकती है और नहीं भी, यानी नाभिकीय जो विखंडन है इसमें श्रृंखला अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी, जबकि नाभिकीय संलयन में श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है। तो इस दूसरे पॉइंट का, तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? श्रृंखला अभिक्रिया अथवा चेन रिएक्शन का मतलब है, जैसे यूरेनियम 235 है तो यूरेनियम 235 का विखंडन शुरू हुआ, यानी जब यूरेनियम 235 टूटना शुरू हुआ तब तक टूटता ही रहता है, जब तक यूरेनियम 235 परमाणुओं के नाभिक का पूरी तरह से विखंडन नहीं हो जाता है, यानी जब तक टूटता रहता है, जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, टूट नहीं जाता है। तो ये जो क्रिया चलती रहती है इसे ही श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्रृंखला या चेन, श्रृंखला माने क्या होता है? चेन, मतलब एक के बाद दूसरा टूटता ही जाता है, एक के बाद एक टूटता ही जाता है, ये एक चेन सी बन जाती है। इसीलिए श्रृंखला अभिक्रिया इसमें हो भी सकती है और नहीं भी। जबकि जो नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन में चेन रिएक्शन अथवा श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें जैसे ही दो नाभिक जुड़े बस काम खत्म हो जाता है। आते हैं तीसरे अंतर पर। विखंडन अभिक्रियाएं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों से टकराने पर होती हैं। जो नाभिकीय विखंडन है इसमें विखंडन अभिक्रियाएं न्यूट्रॉनों के भारी नाभिकों के टकराने पर होती हैं, मतलब जब भारी नाभिकों से न्यूट्रॉन टकराते हैं तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। या कह लीजिए कि नाभिकीय विखंडन शुरू करने के लिए न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो विखंडन शुरू होता है। जबकि नाभिकीय संलयन में इस अभिक्रिया में क्या होता है कि हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर संलयन करते हैं या हल्के परमाणु बहुत अधिक तापमान पर जुड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि संलयन अभिक्रियाएं साधारण ताप पर नहीं होती हैं। नाभिकों का संलयन बहुत ऊंचे ताप पर होता है, यानी बहुत अधिक ताप पर नाभिक जुड़ते हैं और लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर संलयन इनका होता है। 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर इनका संलयन होता है, लगभग में है ये। आते हैं अगले अंतर पर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की गई हैं। जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं हैं ये बिजली को उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित की गई हैं। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था। यदि आप लोग नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन क्या है पूरी डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया में अपार ऊर्जा निकलती है और इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। जो ऊर्जा निकली इसका उपयोग भाप बना करके बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। इसलिए कहा गया कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बिजली को उत्पन्न करने के लिए कंट्रोल की गई हैं, नियंत्रित की गई हैं, जबकि नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को अभी तक नियंत्रित नहीं किया गया है। यानी नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन को अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया है। अगला अंतर है नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं,
जबकि नाभिकीय संलयन अपक्रियाओं में उत्पादित ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से कहीं अधिक होती है। तो नाभिकीय विखंडन अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी जो नाभिकीय विखंडन में लगभग में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उत्पन्न होती है, जबकि जो नाभिकीय संलयन अपक्रियाएं हैं इनमें इससे अधिक निकलती है। आते हैं अगले अंतर पर। अगला अंतर है नाभिकीय विखंडन के उत्पाद साधारणतः रेडियो एक्टिव होते हैं, अतः इन्हें समाप्त करने की समस्या होती है। यानी जो नाभिकीय विखंडन के उत्पाद हैं ये सामान्य रूप से रेडियो एक्टिव होते हैं और इन्हें समाप्त करने की समस्याएं होती हैं, जबकि नाभिकीय संलयन के उत्पाद रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। यानी जो इसके उत्पाद हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के उत्पाद हैं, ये रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, अतः इन्हें समाप्त करने की समस्या नहीं होती है। तो ये हो गए कुछ प्रमुख अंतर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बीच में। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह से सभी अंतर समझ में आए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।